हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटोरेट एकेडमी पर। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ काम की वजह से। आज से आपके लगातार वीडियोज आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे करूँगा। पहला पार्ट मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। आज हम कक्षा 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही शानदार नोट्स है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आज से नई शुरुआत करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कक्षा 10 चैप्टर 2। थोड़ा इसके कलर को साइज कर लेते हैं छोटी हम, और कलर ले लेते हैं हम। तो कक्षा 10th विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड यानी कि अम्ल के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इसको क्या होती है वो अम्ल कैसे लिटमस पत्र के साथ कैसे क्या रंग देता है? तो आपको याद रखना है, अम्ल क्या करता है? अनीला, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अनीला यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे दिया गया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे इसी ने दिए गए हैं उत्कीर्ण अभिक्रिया की तरह। यहाँ पे क्या होता है? H+ आयन देता है और क्लोरीन क्या होता है? मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है SNO3 H+ आयन और NO3 यानी कि नाइट्रेट, यानी कि जलीय विलयन में ये क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, जो कि यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ पढ़ा था। H2SO4 ये भी क्या करेगा? 2H+ बनाएगा और SO4 2- इस प्रकार से बनता है और क्या करता है? ये H+ आयन देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण कि क्या क्या इनके गुण होते हैं। आपके सीधे सवाल पूछ सकते हैं अम्ल और क्षारक में अंतर को समझाइए। तो अम्ल क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ऊपर की तरफ ने पढ़ा था, ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। और ये क्या होता है? ये जलीय विलयन के देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब पढ़ेंगे हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, वो थे भौतिक गुणधर्म। तो क्या है अम्ल के रासायनिक गुणधर्म? धातु से अभिक्रिया करते हैं। सक्रिय धातुओं यानी कि N, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? N यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम आदि की तनु अम्ल यानी कि H2SO4 और HCl से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? H2+ विस्थापित कर देते हैं। तो देखते हैं अभिक्रिया। N यानी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा प्लस H2SO4, तो क्या देता है? Na2SO4 और H2+ क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जैसे कि ऊपर लाइन में हमने देखा था। उसी प्रकार MgH2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgSO4 देगा और क्या करेगा? H2 विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार Zn जिंक होगा, वो भी 2HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? H2+ विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे की ओर। सेकेंड पॉइंट इसका, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों से कराने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। लवण यानी कि नमक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या होता है? देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। Na2CO3 इसका अर्थ होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या करता है? NaCl, ये जो अभिक्रिया होगी क्या बनेगी? NaCl नमक बन गया, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और H2 यानी क्या होता है? जल बनता है। धातु कार्बन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे धातु ऑक्साइड की क्रिया।
देखो बहुत ही शानदार नोट्स है। ये आसान नोट्स पढ़ के आप क्लास 10 साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। अब अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनता है? लवण और जल बनेगा। यानी कि क्या देखो H2CHO4 और क्या बनता है? CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो CSO4 प्लस H2O और 6HCl प्लस Al2O3 क्या बनता है? 2AlCl3 प्लस 3H2O। हमने यहाँ तक पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे हम बेस यानी कि क्षारक के बारे में। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षारक कहलाते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विनिमय क्या देते हैं? OS- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षार क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? K+ और OS- आयन देते हैं। और COOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2+ 2OS- आयन देते हैं। अब अम्लों की तरह क्षारकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं पढ़ते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो अम्ल थे वो नीले लिटमस को लाल कर देता था, और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यानी कि उसमें था अनीलता, ये क्या था? सालिना, यह है सालिना। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय में 7 से कम होता था। जलीय विनिमय क्या देते हैं? OS- आयन देते हैं। अब पढ़ते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। जब ये अम्लों से क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनाते हैं? NaCl यानी नमक प्लस H2 यानी कि जल। ये लिखा गया है लाइन में, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसी प्रकार धातु से क्रिया करके क्या करते हैं? क्षार की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण तथा H2 हाइड्रोजन बनाती है 2NaOH प्लस Zn, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक Na2ZnO3 प्लस H2। अब देखते हैं आगे की ओर। तीसरा पॉइंट, CO2 से अभिक्रिया। क्षार की अभिक्रिया CO2 से कराने पर धातु कार्बन तथा जल प्राप्त होता है। तो 2NaOH प्लस CO2 यानी कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ऊपर की तरफ भी पड़ा था अम्लों में, और H2 यानी कि जल। अब देखते हैं अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है और कितने शानदार नोट्स लिखे गए हैं। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार होता है स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जलीय विलीन में यानी कि अम्ल होता है जो जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं, बल्कि क्षार जो होता है ये जलीय विलीन क्या देते हैं? OS- आयन देते हैं। अम्लों का उदाहरण क्या है? HCl प्लस H2SO4, और क्षार का उदाहरण क्या है? NaOH प्लस KOH। बढ़ते हैं आगे की ओर। लवण क्या होते हैं? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? HCl अम्ल हो गया। NaOH यानी कि HCl में क्या है? H+ आयन देते हैं तो अम्ल, और NaOH में क्या होता है? OS- आयन यानी कि क्षार। इसी प्रकार NaCl क्या हो गया? लवण। जैसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, और H2 क्या हो गया? जल। फिर होता है लवणों का वर्गीकरण किस प्रकार से कैसे क्या होता है, देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहे। मैं आपको ये पूरा पार्ट पढ़ूंगा, फिर आपको मॉडल पेपर, और उसके बाद में 10th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आपको यहीं पे करूँगा मैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ दिया गया है सामान्य लवण। वे सरल लवण जिनमें H+ तथा OS- आयन स्थापनीय नहीं होते हैं, अतः जो लवण अम्ल व क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, FeSO4, Na2SO4, KCl और FeCl2। फिर आता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। दो सरल लवण होंगे, उनके जो जलीय विलयन का जो वाष्पीकरण होगा उससे जो प्राप्त लवण होगा उसको क्या कहते हैं?
द्विक लवण कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फिटकरी। फिर है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, इसका सूत्र है किसका, फिटकरी का। फिर यह मोहर लवण का सूत्र क्या है, FeSO4.NH42SO4 और 6H2O, यह क्या होता है, मोहर लवण। ये दोनों क्या होता है, द्विक लवण के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा, संकर लवण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लवण परस्पर मिलकर एक नया लवण बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक लवण क्या होता है, परस्पर मिल जाते हैं और क्या प्राप्त होता है, नया लवण प्राप्त होता है, तो क्या होता है, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे 6KCN प्लस FeSO4, तो क्या प्राप्त होता है हमें, K4FeCN6 प्लस K2SO4। ये K2SO4 क्या है, संकर, यानी कि संकर लवण की नया लवण प्राप्त होता है। फिर होता है पीएच की परिभाषा क्या होती है, पीएच मान क्या होता है, पीएच अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। पीएच बराबर -log H प्लस आयन। फिर होता है नोट में क्या लिखा है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर होता है। और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है उसको देखते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यानी कि जो मनुष्य के शरीर का जो पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम है, उसके पीएच का मान कितना कैसे क्या रहता है। हमारे उदर यानी कि पेट पे स्थित HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि यदि इसकी अधिकता हो तो पेट में दर्द होता है, जिसको कम करने के लिए प्रति ml का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, सब डॉक्टर का हमें टैबलेट देता है, नहीं देता है, प्रति ml यानी एंटीबायोटिक गोली होती है, वो डॉक्टर हमें देता है। और प्रति ml क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2, ठीक है, प्रति ml लेते हैं, उसमें ये होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत से मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। उचित दंत मंजन का प्रयोग करके दंत क्षय को रोका जा सकता है, यानी कि दांत खराब हो सकते हैं या टूट के गिरने की संभावना रहती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, उनके उदाहरण क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोलने पर H+ तथा ऋण आयनों में पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl, SNO3 और H2SO4। और दुर्बल अम्ल क्या है, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से विभाजित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है H2CO3 और CH3COS। आगे की ओर देखते हैं, प्रबल क्षार वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- तथा धन आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH और KOS। फिर आते हैं हम दुर्बल क्षार की ओर, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से विभाजित हो जाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा था कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जो दुर्बल प्रबल अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। लेकिन धन आयन में ऋण आयन में किस प्रकार से क्या होता है वो इसमें दिया गया है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, दुर्बल क्षार में NH4OH और MgOH2 और AlOH3। फिर देखते हम जो इस पार्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र, इनमें से एक सूत्र का रासायनिक नाम या अणु सूत्र जरूर पूछा जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले साधारण नमक के बारे में। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। अणु सूत्र क्या है, NaCl, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लवण लवण लवण। बनाने की विधि क्या है, साधारण नमक समुद्र तथा खारी झीलों के जल को उष्मा से वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। ये जो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो तो बारी बारी से अलग अलग कोचिंगों में देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, कैसे क्या पढ़ना है कैसे क्या नहीं। देखो, पढ़ना है आपको, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, किसी कोचिंग से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक क्या है,
लोहा लोहे को तपाता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तपाने के बाद जब तक उस पर हथौड़ा नहीं मारेगा ना तो किसी काम का नहीं है, बहुत ही जल्द टूट जाता है। उसी प्रकार से आपको खुद को मेहनत करनी है, खुद के अंदर आग लगानी है कि हाँ मुझे अपना ये ऐसी गोल प्राप्त करना है। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, ये नहीं है कि हाँ वो 18 घंटे पढ़ते हैं उस प्रकार से नहीं। पढ़ो, मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भौतिक गुण, ये गर्म करने पर सटकता है, जल में अत्यधिक विलय है, इसका स्वाद नमकीन होता है, इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, और क्या होता है, नमक वायु में खुला छोड़ देने पर, जो नमक होता है उसको वायु में खुला छोड़ते हुए क्या होता है, पिसी जाता है। ये नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl की अशुद्धि के कारण होता है। इसके रासायनिक गुण क्या है, साधारण नमक के रासायनिक गुण देखते हैं। अम्ल से क्रिया करता है, NaCl प्लस H2SO4, तो क्या बनाता है, NaSO4 प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है बाहर की तरफ। फिर NaSO4 प्लस NaCl का करेंगे हम रिएक्शन तो क्या बनता है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस HCl, और ये अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया से क्रिया करने के बाद NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2SO4, उत्पाद में क्या बनता है, NaCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, प्लस NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। जो ये आपको नाम दिए गए हैं, नाम को जरूर ध्यान रखना। NH4Cl क्या होता है, NaCl क्या होता है, BeSO4 क्या होता है, NH3 क्या होता है यानी कि अमोनिया, CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या होता है जल। जब तक ये याद नहीं होगा आप किसी को नाम नहीं दे सकते, यानी कि जो क्या अमोनिया क्लोराइड कैसे बनता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, इस प्रकार से। फिर ये साधारण नमक का उपयोग सबसे पहले होता है भोजन बनाने में, फिर होता है साबुन निर्माण में, तीसरा पॉइंट है अचार मांस मछली को सुरक्षित रखने में, चौथा पॉइंट है कुल्फी आदि जमाने में, और पांचवा पॉइंट है मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने में। अगला है साधारण नमक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम कास्टिक सोडा के बारे में, ये क्या होता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणु सूत्र क्या है, NaOS। ठीक है, इसकी बनाने की विधि क्या है, जब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि क्या है, एक क्षारीय विलयन होता है। OH माइनस आयन देता है तो क्या होता है क्षार, और H प्लस आयन देता है तो क्या होता है, ये अम्ल। अब देखते हैं इसका उपयोग किस प्रकार से कैसे काम आता है। इसका उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। यानी किस प्रकार से, जब साबुन का घोल होता है तो उसके ऊपर साबुन मिलाते हैं या कोई सर्फ डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो साबुन आता है ना, उसका ये घोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक कृत्रिम वस्त्र से कागज निर्माण, तेल शोधन तथा रंजकों या विरंजक का निर्माण में करते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है ये सवाल कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, अणु सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, अणु सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बनाने की विधि क्या होती है, इसे शुष्क यानी कि जो बुझा हुआ सोना होता है पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं, जैसे CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी क्लोरीन, तो क्या बनता है CaOCl2 प्लस H2O। फिर इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं, ये हल्के पीले रंग का पदार्थ है, इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। ठीक है, और इसके रासायनिक गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, अम्लों से क्रिया करता है, CaOCl2 प्लस H2SO4, तो क्या बनता है उत्पाद में CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस 2SOCl, और SOCl वापिस करके क्या उत्पाद बनता है HCl प्लस O यानी कि रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन पर रंगहीन पदार्थ, यानी कि रंगीन पदार्थ और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो रंगहीन पदार्थ बन जाता है। और इसका उपयोग कहाँ आता है, ये कहाँ काम आता है, इसका उपयोग लकड़ी कपड़े के मज्जा आदि के विरंजन में होता है, और जीवाणुनाशक के रूप में जल को पीने योग्य में बनाने में करते हैं।
फिर आता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? या मीठा सोडा। अणुसूत्र क्या है उसका? NaCO3। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है NaCO3। बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या बनता है? NaSCO3, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा। खाने के सोडा का उपयोग हम घर में जो बनाते हैं ना, कुछ भी सामग्री जिसमें उपयोग किया जाता है। फिर आता है आगे की ओर इसके भौतिक गुणधर्म। ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये जल में अल्प विलय होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। फिर पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। रासायनिक गुणधर्म, ऊष्मा का प्रभाव NaCO3 गर्म करने पर क्या देता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इन अभिक्रियाओं का ध्यान रखना, इनके नाम किस प्रकार से कैसे पूरा का पूरा है, और जो आपको समझ नहीं है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आया। देखो, अगर मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। जब तक हम गलती करके उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक हमें ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ गलती मेरे से होगी, कुछ गलती आपसे होगी, उनमें सुधार करना ही हमें मिलकर करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेज नहीं है। फिर है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं NaCO3 प्लस HCl, यानी कि क्या बनता है उत्पाद? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। फिर होता है उपयोग में क्या काम आता है? अग्निशामक यंत्रों में, प्रतिरोधी के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, इसके उपयोग ये है। फिर आता है अगला पॉइंट अपना, धावन सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। अणुसूत्र क्या होगा इसका? Na2CO3.10H2O। इसको भी ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है सवाल एग्जाम में। बनाने की विधि क्या है? धावन सोडा का उत्पादन साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये क्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। इसके लिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अमोनिया यानी NH3 तथा लाइमस्टोन CO3 को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके देखते हैं कुछ अभिक्रिया रिएक्शन दी गई। NH3 यानी अमोनिया प्लस H2 जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनते हैं? NH4SCO3। उसी प्रकार से NaCl प्लस NH4CO3, तो क्या बनता है? NaCO3 प्लस NH4Cl, यानी कि अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, लाइमस्टोन के साथ अभिक्रिया करेंगे, NaCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, फिर NaCO3 को लेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या बनता है? Na2CO3 फिर प्लस H2O प्लस CO2। उसी प्रकार Na2SO4 Na2CO3 की अभिक्रिया करेंगे वापस किसके साथ? 10H2O के साथ। जल के कितने अणु? 10 अणु, उसकी अभिक्रिया करेंगे, उत्पाद क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है? प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, और जो वाष्पन पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O। और फिर वापस यहाँ पे Na2CO3 की अभिक्रिया किसके कराएंगे? जल के 10 अणुओं के साथ, तो उत्पाद में क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। इसके भौतिक गुण क्या है? सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का रंगीन पदार्थ है। ये पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये कैसा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसकी प्रकृति सारी होती है। इसके देखेंगे रासायनिक गुणधर्म क्या है? रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? ये गर्म करने पर निर्जल यानी श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो शॉक का पाउडर होता है उसी प्रकार ये क्या होता है? चूर्ण यानी कि महीन बारीक बन जाता है एकदम। Na2CO3 डॉट जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? Na2CO3 डॉट जल के 10 H2O। देखो, एक तो बन जाएगा Na2CO3 डॉट
H2O और जल के कितने अणु रहे पीछे 9 यानी कि 9H2O। उसी प्रकार के Na2CO3 डॉट H2O तो वापस क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवेश करने पर सोडियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है Na2CO3 डॉट H2O प्लस CO2 यानी कि 2NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। फिर आता है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा जल में अवघटित होकर सार विलयन प्राप्त होता है विलयन देता है Na2CO3 प्लस 2H2O NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO2 यानी कि क्या देता है सार विलयन देता है जल के साथ अभिक्रिया करके। फिर आता है बुझे सोने से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी Na2CO3 प्लस CaOH2 तो क्या बनता है 2NaOH यानी कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसके उपयोग क्या है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग साबुन कपड़ा पेपर आदि बनाने में होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के काम आता है। आग बुझाने में और प्रयोगशाला में आयनात्मक विश्लेषण के काम आता है। छठा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या जिप्सम। इसे अन्य नाम कहते हैं या इसका सामान्य नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीधा सवाल आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दीजिए तो इसका अणु सूत्र क्या हो गया CaOH2.1/2H2O। ठीक है बनाने की विधि क्या होती है जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है CaOH4.2H2O CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O। भौतिक गुण है ये सफेद रंग का शून है जल में अविलय होता है यानी कि जल में पूरा नहीं घुलता है अविलय रहता है। फिर आता है इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है उष्मा का प्रभाव। यदि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो मर्द तापित प्लास्टर प्राप्त होता है CaSO4.2H2O तो क्या होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करता है तो CaSO4.2H2O। और इसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे अभिक्रिया करते हैं तो वही बनता है वापस CaSO4 प्लस 1/2H2O। उपयोग क्या है टूटी हड्डियों को जोड़ने में दंत चिकित्सा में दीवारों को चिकना बनाने में सजावटी सामान मूर्ति बनाने में और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में। आज का अपना दूसरा पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक कमेंट करके बताना और अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो वो भी बताना। मैंने पहले ही बोला था गलतियां होती है इंसान से होती है उसमें धीरे धीरे सुधार करना इंसान का ही उसमें धीरे सुधार भी इंसान ही कर सकता है। तो आज का अपना ये वीडियो आपको कैसा लगा है अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इस पे वीडियो पे कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।